नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खुशहाल होंगे। आज रसोई नगरी में हम बनाएंगे फीकी खस्ता मठरी। अक्सर शिकायत होती है कि खस्ता मठरी नहीं पक पाती, लेकिन देखिए आज मैं इसको कैसे खस्ता करने के लिए क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा लिया है। आज मैदे की मठरी का दिन है, जो कि त्योहारों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मैदे को हम सबसे पहले मोयन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ये मीठा सोडा लिया है, क्योंकि जो मैदा होता है ना वो काफ़ी ड्राई होता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा मैदा भी थोड़ा सा मीठा सोडा भी इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये 7 से 8 चम्मच मोयन लिए हैं, जिसे हम मोयन करेंगे। क्योंकि ये मैदा है तो इसके बीच में हम थोड़ा थोड़ा ये देसी घी डालकर, देसी घी से ही मोयन करना चाहिए, उससे ये मट्ठी खस्ता रहेगी। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से आटे को मोयन करते हैं। मैदे की मठरी यदि आप खस्ता और क्रिस्पी खाना चाहते हैं, यानी कि जब आप खाएं तो वो आपको मज़ा आएगा आकर, तो उसके लिए इसको मोयन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैदा ड्राई होता है। इसको डाइजेस्ट भी मतलब ये तभी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है यदि इसके बीच में घी हो। ये देखिए इसकी आराम से एक पिल्लियाँ सी बन रही हैं। तो मैंने देखिए दिख भी रहा होगा आटा कि अच्छी तरह से मोयन हो गया है। इसको दोनों हाथों से इस तरह मल मल कर मोयन करना है, ताकि अच्छी तरह से इसके बीच में घी मिक्स हो जाए। घी इसको खस्ता रखने में बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन देता है। तो आज मैं डाल रही हूँ मगज और बादाम का पाउडर, जो कि आधी कटोरी है। ये भी, इसका भी ऑयल होता है, ये भी इसको टेस्टी बनाने में बहुत पार्टिसिपेट करती है, बादाम और मगज। तो इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है, पेशेंसली बनाएं इस चीज़ को। मैदा, घी, मीठा सोडा और ड्राई फ्रूट को मिक्स करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से एक सार कर लिया है। अब आती है इसको गूंदने की बारी। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप ठंडा दूध लिया है, कच्चा दूध है ये। मैदे को कच्चे दूध से आप यदि गूंदते हैं तो ये बहुत ही अच्छी मठरी बनेगी। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से गूंदेंगे, जैसे पूरियों का आटा ना, उससे थोड़ा सा हमने सख्त रखना है कि जल्दी जल्दी इसको एब्जॉर्व करता है। एक सार आटा होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कहीं से मतलब सूखा हुआ कहीं से गीला। एक सार, जैसे हम खाने का आटा गूंदते हैं ना रोटी, उस तरह से आपने इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। ये देखिए मैंने इसे घी का हाथ लगा दिया है। आटे को देखो, ना ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा पतला। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर बहुत ही मोटा पेड़ा लेंगे, यानी कि जो हमने रोटी का रोटी रखना है एक तरह से। अब इसको हम जरा अच्छी तरह से स्मूथ करके बेल लेंगे। यहाँ पर आप जो कटर यूज़ करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम इसके साथ ग्रीस करेंगे, क्योंकि पानी तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना हमने। तो इस तरह से हम एक रोटी बनाएंगे। देखिए मट्ठी का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आटे को रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये नरम क्यों हुआ है? क्योंकि इसके बीच में घी है और दूध है। लेकिन पेड़े मोटे ही होने चाहिए। आप इसको बनाने में ये सावधानी रखनी है कि एक सार आपने करना है। ये देखिए मैंने ये कटर यूज़ किया है, तो इसमें हम एक ही एक मठरी काटेंगे। आप इससे बड़ा कटर भी ज़रा सा यूज़ कर सकते हो, लेकिन छोटी मठरी का ये फ़ायदा होता है कि इसको हम इजीली इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इतनी मोटी रखी है। फिर हम दोबारा एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हम साथ के साथ इस्तेमाल भी करेंगे। इस तरह से रोटी बना के जब आप कटर के साथ मट्ठी काटते हैं ना, तो आपको इजी लगता है। लेकिन मट्ठी हमेशा मोटी रखनी चाहिए। इसे आप थोड़ा थोड़ा इस तरह बेल सकते हो यदि आपको बड़ी करनी है। वैसे मैं अक्सर छोटी ही बनाती हूँ, बहुत बड़ी नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी ये मैदे की मट्ठी है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर ही लेते हैं। अब इसमें आपने हल्के हाथों से इस तरह टक लगाने हैं।
तक इसलिए लगाने हैं ताकि ये फूले ना। इस तरह से ये देखिए, इससे बड़ी आप करना चाहें तो बेल के कर सकते हैं। अब इसे हम डालेंगे यहाँ पर, जो कि मैंने मीडियम फ्लेम में इसको गर्म किया था, काफ़ी गर्म हो गया था। देखते हैं इसको। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। ये थोड़ा तेज़ है क्योंकि ये मैदे की मठरी है, चाहे इसमें मोइन है, लेकिन इसको हमने काफ़ी इस फ्लेम में ही, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये मीडियम से थोड़ी सी कम है, इसी फ्लेम में हमने इसको तलना है। वैसे ये बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं इसको, थोड़ा बहुत गर्म नहीं रखना, नहीं तो ये कच्ची रहेगी। और इसको अभी पलटाने में जल्दी नहीं करनी है, इसको पकने देना है एक तरफ से, फिर ऊपर घी डालकर हम पलटाएंगे। अब यहाँ पर हम दोबारा ये जो हमारा आटा हमने इस तरह से रख लिया था, उसकी भी हम इसी तरह से कटर के साथ मट्ठियाँ बनानी शुरू करते हैं। ये देखिए, इसको बनते हुए 15 मिनट हुए हैं और आप ध्यान से देखिए कि ऑयल कितना ज़्यादा, मीडियम से भी कम है और ये मट्ठियाँ अच्छी तरह से सिक गई हैं। अब आज मैं आपको एक राज बताने वाली हूँ कि आप घर में मट्ठियाँ बनाते हैं उतनी अच्छी नहीं बनती। एक तो मट्ठियाँ बनाने में पेशेंस रखिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला नाश्ता ही होता है या शाम का इवनिंग स्नैक होता है। तो ये देखिए, इसको मैंने अभी तेज़ किया है, इससे भी कम आँच में मैंने इसको पकाया है। घर में यदि आप ढंग से दूध से आटा गूंदकर अच्छी तरह मोयन देकर और उसमें ड्राई फ्रूट का चूरा मिक्स करके दिन मठरी को बनाते हैं तो ये बेहद खस्ता होगी। लेकिन कभी भी सेम डे मट्ठी को खाना नहीं चाहिए। हलवाई क्या करते हैं, मट्ठियों को बनाकर 10-10 दिन पहले रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक दिन रखेंगे। ये देखिए, ये कितनी खस्ता मट्ठी है। ये मट्ठियाँ बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। और यदि आपको लगता है, वैसे तो ये मट्ठियाँ बन गई हैं क्योंकि मैंने तो वीडियो डालना है, तो इसको ओबियसली मैं ये 15 मिनट लगे हैं 3 मट्ठियाँ बनने में। अब इसका हम घी यहाँ पर निचोड़ने देंगे, इसको यहाँ पर निकाल देंगे। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि मैदा बहुत जल्दी घी छोड़ देता है बनने के बाद। अब ये मट्ठियाँ तैयार हो गई हैं। अब आती है और मट्ठियों की बारी। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ बड़ी मट्ठियाँ बनाई हैं। ये देखिए, ये भी कितनी मोटी है। आज हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। यदि आप ढंग से आटे को मोइन करेंगे, दूध यूज़ करेंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दें, क्योंकि ड्राई फ्रूट का भी अपना एक ऑयल होता है। दूध इसको खस्ता रखने में बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन करता है। तो इससे ये अब देखिए कितनी मीठी है। अभी भी ये मुझे गर्म लग रही है, तो मैं इसको और स्लो कर दूंगी और इसको पकने दूंगी। इस एक मट्ठी को पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यदि आपके पास बड़ा बर्तन है, बड़ी कढ़ाई है, तो आप 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने कुछ छोटी मट्ठियाँ और कुछ बड़ी मट्ठियाँ रखी हैं, इन्हें मैं एक एक करके सेकूंगी। और ना ही ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि आटा थोड़ा सा नरम हो जाता है। अब मैं दिखा रही हूँ कि जो मैंने कल वीडियो डाली थी, कल मैंने मिट्टी मट्ठियों की वीडियो डाली थी। ये देखिए, ये कितनी खस्ता है। ये देखने में जितनी खस्ता है, खाने में उतनी कुर्रम है। बच्चों ने सुबह से 3 से 4 मट्ठियाँ खा ली और मैंने छोटे बच्चों को भी मट्ठियाँ दी थी, वो भी खा गए। इन्हें आप देसी घी में भी घर में बना सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें ड्राई फ्रूट है, दूध है, तो ये एक हाइजीनिक मट्ठी है। और रही बात मैदे की, तो मैदा भी दूध और ड्राई फ्रूट और देसी घी के मोइन डालने से ये भी जल्दी हजम हो जाएगा। तो आज हम कुछ बड़ी मट्ठियाँ भी फ्राई करेंगे और कुछ मैंने छोटी मट्ठियाँ बनाई हैं, जिन्हें मैंने आधा इंच के करीब मोटा रखा है, तो इन्हें भी हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये मट्ठी अभी पक रही है, ये इसका सेंटर पार्ट है। इसको हम किस तरह से, यदि आपको लगे कि आपके लिए मुश्किल हो रही है, तो आप इस तरह का एक स्पून यूज़ कीजिए और इसके ऊपर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता घी डालिए। ये कभी भी मट्ठी खराब नहीं होगी, लेकिन इसको पलटाने में जल्दी मत कीजिए। ये अपने आप थोड़ी देर में सख्त होगी और जब इसमें टक लगाए जाएंगे तो ये फूलेगी नहीं। यदि किसी वजह से ये फूलती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बीच में ऐसे करके हल्का हल्का टक लगा दीजिए, लेकिन उसको तोड़ना नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में ये मट्ठी सिक जाएगी और इसे हम पलट देंगे और मैं आपको बाद में सर्व करके दिखाती हूँ। हमेशा पलटने के लिए मैं चिमटा यूज़ करती हूँ और साथ में एक पलटना, बड़ी इजीली, ताकि आसपास की छलके ना। और हम बड़े ही सुरक्षापूर्वक इसको मट्ठियों को बनाएंगे और फिर सर्व करेंगे। लीजिए, आप सबके लिए ये बड़ी और कुछ छोटी फीकी खस्ता मठरी। ये इतनी खस्ता है
कि इन्हें हमने, ये और गर्म भी हैं, इन्हें अभी किसी टोकरी में नीचे इस तरह के टिश्यू पेपर्स रखकर आप या रख सकते हैं, कोने में मत रखिए, जो किचन क्लॉथ्स होते हैं उसके बीच में नहीं रखनी, थोड़े से पेपर्स लगा के किसी टोकरी में इसको ओपन रख दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। ये इतनी खस्ता है कि कल जब आप इसको अचार या जैम या जो भी सॉस के साथ खाएंगे तो आप खाते ही रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो अब फेस्टिवल में सब कुछ हम घर में ही बनाएंगे और अपने बच्चों को घर की बनी चीजें ही खिलाएंगे। ये मट्ठी मैदे की होने के बावजूद भी बहुत खस्ता और कुरकुरी है।